जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हाई कोर्ट इन इंडिया की बात करने वाले हैं। और जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड फैक्ट पर डिस्कशन करेंगे और हाई कोर्ट क्या है इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पर बात किया, वैसे ही आज हम हाई कोर्ट का डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम का एक स्पेशल एक एपेक्स कोर्ट कह सकते हैं, जो हमारा यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है उसका एक मेन कोर्ट कह सकते हैं। और साथ ही साथ हाई कोर्ट एक स्टेट में, अगर एक स्टेट के रेफरेंस से देखा जाए तो स्टेट में हमारा ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और हम बात करें हाई कोर्ट की बात करें तो ईच एंड एवरी हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ अदर जस्टिस भी होते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें कि हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं, दैट मीन्स हम बात करते हैं जो कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो काफी स्मॉलर स्टेट्स होते हैं, नए स्टेट्स होते हैं, उनका केवल कंबाइंड हाई कोर्ट भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे और हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन उस पर्टिकुलर स्टेट में रहता है और हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो भी लॉ बन जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही बन जाता है। हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि फर्दर उन्हीं सारे जजमेंट को फॉलो करना होता है उस पर्टिकुलर स्टेट में, चाहे किसी पर्सन की बात करें, चाहे किसी अथॉरिटी की बात करें या सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें। इन सारे मुद्दों को एक एक करके यहां पर डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के दौरान। स्टार्ट कर लेते हैं। इंडिया हैज अ कोहेसिव या यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम, दैट मीन्स कोहेसिव बोल सकते हैं या फिर इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, यूनिफाइड बोल सकते हैं जुडिशरी सिस्टम। दैट मीन्स ऐसा जुडिशरी सिस्टम नहीं है कि मल्टीपल या पैरेलल जुडिशरी सिस्टम चल रहा है, यानी कि एक यूनिफॉर्म वे में, एक सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है हमारे यहां पर जुडिशरी सिस्टम की, कि पहले लोअर कोर्ट में जाना है, फिर हाई कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट के पहुंच गए, या फिर डिफरेंट टाइप के सिमिलर कोर्ट्स हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन है। हमारे को मालूम होता है कि कौन सा केस है, क्या मैटर है, उससे कनेक्टेड हम पर्टिकुलर कोर्ट में ही डायरेक्टली पहुंचते हैं। तो इंडिया हैज अ कोहेसिव या यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट। और इसी जुडिशरी सिस्टम की बात करें, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो मेन कोर्ट होता है या एपेक्स कोर्ट होता है। हाई कोर्ट इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सुप्रीम जुडिशियल बॉडी, मतलब हु इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट, तो वहां पर आपने टिक किस पर करना, हाई कोर्ट पे करना है। तो सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इन इंडिया नहीं पूछा जा रहा है, इन स्टेट पूछा जा रहा है। केवल जल्दी जल्दी बच्चे सुप्रीम देखा टिक कर दिया सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ऐसा नहीं करना। देखना है कि स्टेट में पूछ रहे हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया में पूछ रहे हैं। तो अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट रहेगा, और अगर स्टेट की बात की जाए तो हाई कोर्ट रहेगा। दूसरा यहां पर बोला इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट। अगर हम सेंट्रल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो वहां पर जो फाइनल जो कोर्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट को ट्रीट किया जाता है। दूसरा, अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो यहां पर फाइनल इंटरप्रेटर कैसे ट्रीट किया जाएगा, हाई कोर्ट को ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 215 and 26 of the Constitution state that every high court shall have a court of record। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट होंगे उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है और वो जजमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बन जाते हैं। ईच एंड एवरी सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब सबऑर्डिनेट मतलब उसके अंडर में आने वाले जितने कोर्ट हैं वो सारे उस जजमेंट को फॉलो करेंगे। ईच एंड एवरी अथॉरिटी उस जजमेंट को फॉलो करेगी और ईच एंड एवरी पर्सन को वो जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। एंड shall have all the powers of such court, including the power to punish for contempt of itself। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और उस जजमेंट का अगर जो को फॉलो नहीं किया जाता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट बोला जाएगा। तो हाई कोर्ट को पावर है, अगर उसका कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसके अगेंस्ट भी हाई कोर्ट कार्रवाई करेगा, उसे पनिश करेगा। एवरी हाई कोर्ट सेल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस। हर एक हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस होते हैं। एंड सच अदर जजेस, और कुछ अदर जजेस भी हो सकते हैं। एंड सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट। इनका कहना है हाई कोर्ट में क्या रहेंगे, एक चीफ जस्टिस रहेंगे और सच अदर नंबर ऑफ जजेस रहेंगे, जैसा कि प्रेसिडेंट को लगता है कि टाइम टू टाइम कितने अपॉइंटमेंट होने चाहिए। देयर आर फॉलोइंग 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अगर इंडिया में बात की जाए, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कितने हाई कोर्ट है, 25। 3 हैविंग कंट्रोल ओवर मोर देन 1 स्टेट। दैट मीन्स हम बात करेंगे
3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका एक से ज्यादा स्टेट पर कंट्रोल है। मतलब कई बार हम जुरिडिक्शन की बात करते हैं, एक हाई कोर्ट का एक स्टेट में जुरिडिक्शन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, नया नया स्टेट बना होता है, तो उस दौरान भी क्या होता है, एक हाई कोर्ट का 2 स्टेट में जुरिडिक्शन हो जाता है। तो 25 हाई कोर्ट्स इंडिया में है, जिनमें से 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका मोर देन 1 स्टेट पर क्या है, जुरिडिक्शन है। आगे हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट इज एज अंडर, सॉरी हमने बात की दिल्ली हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन अमॉन्ग द यूनियन टेरिटोरीज। अगर हम यूनियन टेरिटोरीज की बात करें तो दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटोरी है जिसका एक खुद का हाई कोर्ट है यहां पर। तो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली इवन तो यूनियन टेरिटोरी होने के बावजूद भी दिल्ली में एक हाई कोर्ट है। तो लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट इज एज अंडर, अगर हाई कोर्ट की लिस्ट की बात करें तो ये कंप्लीट लिस्ट दे रखा है किस किस स्टेट के नाम से ये हाई कोर्ट अवेलेबल है। जस्ट इसे 1-2 बार देख लेना लिस्ट को। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स।